बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में गाड़ी के अंदर जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो क्यों पैदा हो जाती है। जैसे जैसे सर्दी आती है गाड़ियों के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो गाड़ी बेशक आपकी न्यू है या पुरानी है, इनके अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है। आज हम दो वजह ऐसी बताएंगे जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आज से 4-5 साल पहले की बात की जाए तो पहले पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते थे, जिसकी वजह से गाड़ी की सेटिंग नहीं करनी पड़ती थी, तो गाड़ी गर्मियों और सर्दियाँ बेहतरीन चलती थी। लेकिन अब पेट्रोल बहुत ही ख़राब आते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों की सेटिंग अलग होती है और सर्दियों की सेटिंग अलग। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो गाड़ी को 5-6 किक की वजह से आपको स्टार्ट करनी पड़ती है या आपको चौक उठाकर किक मारनी पड़ती हैं, तो फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। या आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है उसके बाद फिर दोबारा बंद हो जाती है, तो आपको 2 सेटिंग करने की ज़रूरत होती है। हम आपको सेटिंग करके दिखाते हैं कि कौन सी ऐसी सेटिंग आपने करनी है जिसकी वजह से आपको सर्दियों में गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम का कोई मसला नहीं आए। पहले आप इसके टैपेड कवर खोल लें, क्योंकि पहली जो इसकी एडजस्टमेंट है वो टैपेड के ऊपर है, क्योंकि सर्दियों में टैपेड एडजस्टमेंट अलहदा होती है और गर्मियों में टैपेड एडजस्टमेंट अलहदा होती है। क्योंकि गर्मियों में गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप होती है, उसकी वजह से इसके टैपेड एडजस्टमेंट अलहदा करने पड़ते हैं। क्योंकि और सर्दी में हीट अप इतनी नहीं होती, इसलिए सर्दियों की एडजस्टमेंट अलहदा होती है। तो पहली सेटिंग हम इसकी सर्दियों वाली है करेंगे, क्योंकि गर्मियों में अलहदा होती है और सर्दियों में अलहदा। ये 8 नंबर गेज है और ये 10 नंबर गेज है। पहले हम इसकी पहले जो सेटिंग थी वो 8 नंबर पर थी, क्योंकि गर्मियों में थोड़े से टाइट रखने पड़ते हैं 8 नंबर पर, क्योंकि जब हीटअप होती है तो फिर टैपर लूज़ हो जाते हैं। और अब हम इसकी सेटिंग करेंगे 10 नंबर एडजस्टमेंट पर, थोड़े से लूज़ रखेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़े से लूज़ रखेंगे तो जब सर्दी और ठंड की वजह से आपके टैपर एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज अप करना पड़ता है। तो सर्दी की एडजस्टमेंट अलहदा है, गर्मी की एडजस्टमेंट अलहदा है। अब हम इसको रखेंगे सर्दी वाली एडजस्टमेंट पर, यानी गेज के मुताबिक इसको 10 नंबर गेज के मुताबिक इसको रखेंगे। अगर गेज के अलावा आप एडजस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इनको लूज़ रखें गर्मी के मुताबिक। गर्मियों में थोड़े से टाइट रखने पड़ते हैं और सर्दियों में थोड़े से इनको लूज़ रखना पड़ता है। फिर जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो आसानी से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कोई मसला नहीं करती। टैपेड वाली सेटिंग हमारी हो चुकी है, टैपेड हमने एडजस्टमेंट कर लिए हैं सर्दी के मुताबिक। और दूसरी सेटिंग हम करेंगे पेट्रोल के ऊपर, कि पेट्रोल की सेटिंग गर्मियों वाली अलहदा होती है, क्योंकि जब गर्मी आती है तो पेट्रोल एवरेज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर मैकेनिक या कस्टमर की कोशिश यही होती है कि कोई भी गाड़ी हो तो वो पेट्रोल बहुत ही कम खाए, क्योंकि पेट्रोल की एवरेज बहुत ही कम दे। तो अब हम इसको चेक करेंगे सिलाई को कि ये कितने नंबर पर है, क्योंकि इसकी सेटिंग जेन्युइन पोजीशन पर लाना बहुत ही ज़रूरी होता है सर्दियों में, क्योंकि ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी जो जेन्युइन सेटिंग होती है हम इसकी जेन्युइन सेटिंग करेंगे। ये तकरीबन इसकी सेटिंग ऊपर से चेंज है, तो हम इसको खोल कर चेक करते हैं। ये ऊपर से दूसरे नंबर पर है, तो हम इसको नीचे की तरफ दूसरे नंबर पर करेंगे, यानी आप ऊपर से इसको काउंट करें तो 4 नंबर पर आती है इसकी असल और जेन्युइन फिटिंग। तो हम इसकी जेन्युइन फिटिंग पर करेंगे, क्योंकि इसको सर्दियों में जेन्युइन फिटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, फिर गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होती। गर्मियों में आप इसकी सेटिंग जिधर मर्ज़ी कर दें, गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होती। और सर्दियों के अंदर इसको आपने जेन्युइन फिटिंग के अंदर लाजमी लाना है, क्योंकि अगर आप जेन्युइन फिटिंग कर लेते हैं तो फिर भी आपकी गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आती। एक स्क्रू इसका कार्बोरेटर के बाहर लगा होता है, तो उसकी सेटिंग करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन
अंदर वाली जो सेटिंग है वो जेन्युइन ही पोजीशन पर होनी चाहिए। बाहर से आप जो स्क्रू लगा होता है वहाँ से आप पेट्रोल कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसकी जेन्युइन सेटिंग जो होती है वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने इसको जेन्युइन सेटिंग पर कर दिया है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें जेन्युइन सेटिंग पर रखेंगे, टैपर्ड एडजस्टमेंट और पेट्रोल एडजस्टमेंट, तो फिर इंशाल्लाह गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और यहाँ पर पेट्रोल एवरेज भी बेहतरीन होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि कंपनी की एडजस्टमेंट के मुताबिक ही रखना होता है। तो कंपनी ने भी सारा कुछ चेकअप कर कर ही इस सेटिंग पर रखती है। यहाँ पर पेट्रोल एवरेज ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम एवरेज होगी आपके पेट्रोल की। तो हमने सेटिंग कर दी है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये देख सकते हैं कि पहली किक पर ही गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है।